अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली है। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी ही बहुत कमाल की है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित को अब रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने आयशा के साथ बहुत गलत किया है, जिसके बाद बासित यही कहेगा कि आयशा आई एम सॉरी, यानी बासित आयशा से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेगा। यानी बासित के फ्रेंड की शादी हो रही है, वहाँ पर आयशा भी है और बासित भी और उसकी कज़न जोया भी आई हुई है, जिसके बाद बासित आयशा को देख के यही कहेगा कि आयशा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन आयशा बहुत खामोश सी हो गई है क्योंकि वो बासित एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जिसके बाद आयशा यही कहेगी बासित से, आप जिसके साथ आए हैं आपने उसको भी यही कहा होगा, यानी जोया के बारे में बात कर रही है। लेकिन बासित अपनी सारी गलत फहमियों को, जो कुछ आयशा और बासित के दरमियान इख्तिलाफात आ गए हैं, उन सबको ख़त्म करके अपनी नई लाइफ इंजॉय करना चाहता है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी नई ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहता है आयशा के साथ। लेकिन आयशा के घर वालों की तरफ से कोई ना कोई नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। जिसके बाद बासित अब यही कहेगा कि आयशा से कि आयशा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, यानी आयशा के घर पे आएगा बासित। लेकिन आयशा की वालदा तो नया मसला मसाइल क्रिएट कर देंगी और बासित से यही कहेंगी कि जो बेटा अपनी माँ की कदर नहीं कर सका वो मेरी बेटी का क्या ख्याल रख सकेगा। यानी बासित जब ये बात सुनता है, बासित के दिल में ये बात जाके लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी वो अपने वालदा के साथ जो कुछ भी उसके साथ मसले मसाइल थे, उसकी वजह से बासित बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा है और वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है। अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा। लेकिन जब आयशा की वालदा ये सब कुछ बासित से कहती हैं, उसको याद दिलाती है उसकी गलती जो उसने अपनी वालदा के साथ किया है, अब बासित बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद आयशा बहुत समझाती है अपनी वालदा को और कहती है कि आपको बासित से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बासित बहुत परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। आयशा बड़ी टेंशन में आ जाएगी। तो आयशा की बड़ी बहन बानो उससे यही कहेगी कि आयशा मैं जानती हूँ कि तुम बासित के बगैर नहीं रह सकती, अगर मेरा मशवरा मानो तो तुम बासित के घर पे चली जाओ, बासित के अपनी नई ज़िंदगी गुजारो। मुझे पता है तुम बासित में अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हें बासित की ज़रूरत है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो। यानी आयशा अपनी बहन बानो की बात मान के अपने घर पे चल जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन आयशा की वालिद सब कुछ देखेंगे तो वो आयशा से यही कहेंगी कि अगर बासित ने तुम्हें धोखा दिया तो वापस फिर यहाँ पर पलट के मत आना। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा कोई बात नहीं सुनेगी अपनी वालिदा की, अपना बैग तैयार करेगी और बासित के घर पे चली जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बासित के घर पे जोया आई हुई है, उसकी कज़न आई हुई है और वो बातें कर रहे हैं। पहले ही बासित बहुत ज़्यादा दुखी है। जब आयशा वहाँ पर घर पे जाएगी तो आयशा दरवाजे के बाहर होगी कमरे के, बासित अपनी कज़न जोया से बातें कर रहा होगा। जोया यही कहेगी बासित से कि क्या हो गया, अगर तुम्हारे आयशा के दिमाग में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, क्या तुम तलाक देने का सोच रहे हो उसको। आयशा जब ये बात सुनती है बासित के अल्फाज सुनने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद बासित कहता है जोया से कि आयशा की जो वालिदा है उनकी ज़हनियत के बारे में मुझे समझ नहीं आता, बहुत जाहिलाना बातें करती हैं आयशा की वालिदा। जिसके बाद आयशा वहीं पर खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद जोया यही कहेगी बासित से, क्या तुम आयशा को फिर तलाक देने का सोच रहे हो। बासित कुछ भी नहीं कहेगा, वो खामोश होगा। लेकिन आयशा जब ये अल्फाज सुनेगी तो वहीं पर चुपचाप वहाँ से वापस चली जाएगी। अब तो अपने घर नहीं जा सकती आयशा, क्योंकि उसकी वालिदा ने कहा था कि यहाँ पर पलट के नहीं आना। अब वो जब रास्ते में जा रही होगी आयशा तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा और इसी एक्सीडेंट के दौरान बासित को अपनी गलती का एहसास होगा। जब बासित हॉस्पिटल में जाएगा, आयशा से मिलेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे और दोनों फिर एक साथ नई ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली है। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी ही बहुत कमाल की है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित को अब रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है
कि उसने आयशा के साथ बहुत गलत किया है, जिसके बाद बासित यही कहेगा कि आयशा आई एम सॉरी, यानी बासित आयशा से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेगा। यानी बासित के फ्रेंड की शादी हो रही है, वहाँ पर आयशा भी है और बासित भी, और उसकी कज़न जोया भी आई हुई है, जिसके बाद बासित आयशा को देख के यही कहेगा कि आयशा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन आयशा बहुत खामोश सी हो गई है क्योंकि वो बासित एक्सपेक्ट नहीं कर रही, जिसके बाद आयशा यही कहेगी बासित से, आप जिसके साथ आए हैं आपने उसको भी यही कहा होगा, यानी जोया के बारे में बात कर रही है। लेकिन बासित अपनी सारी गलत फहमियों को, जो कुछ आयशा और बासित के दरमियान इख्तिलाफात आ गए हैं, उन सबको ख़त्म करके अपनी नई लाइफ इंजॉय करना चाहता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी नई ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहता है आयशा के साथ। लेकिन आयशा के घर वालों की तरफ से कोई ना कोई नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, जिसके बाद बासित अब यही कहेगा कि आयशा से कि आयशा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, यानी आयशा के घर पे आएगा बासित। लेकिन आयशा की वालदा तो नया मसला मसाइल क्रिएट कर देंगी और बासित से यही कहेंगी कि जो बेटा अपनी माँ की कदर नहीं कर सका वो मेरी बेटी का क्या ख्याल रख सकेगा। यानी बासित जब ये बात सुनता है, बासित के दिल में ये बात जाके लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी वो अपने वालदा से जो कुछ भी उसके साथ मसले मसाइल थे, उसकी वजह से बासित बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा है और वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है। अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा। लेकिन जब आयशा की वालदा ये सब कुछ बासित से कहती हैं, उसको याद दिलाती है उसकी गलती जो उसने अपनी वालदा के साथ किया है, अब बासित बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद आयशा बहुत समझाती है अपनी वालदा को, कहती है कि आपको बासित से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बासित बहुत परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। आयशा बड़ी टेंशन में आ जाएगी, तो आयशा की बड़ी बहन बानो उससे यही कहेगी कि आयशा मैं जानती हूँ कि तुम बासित के बगैर नहीं रह सकती, अगर मेरा मशवरा मानो तो तुम बासित के घर पे चली जाओ, बासित के अपनी नई ज़िंदगी गुजारो। मुझे पता है तुम बासित में अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हें बासित की ज़रूरत है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो। यानी आयशा अपनी बहन बानो की बात मान के अपने घर पे चल जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन आयशा की वालिद सब कुछ देखेंगे तो वो आयशा से यही कहेंगी कि अगर बासित ने तुम्हें धोखा दिया तो वापस फिर यहाँ पर पलट के मत आना। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा कोई बात नहीं सुनेगी अपनी वालिदा की, अपना बैग तैयार करेगी और बासित के घर पे चली जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बासित के घर पे जोया आई हुई है, उसकी कज़न आई हुई है और वो बातें कर रहे हैं। पहले ही बासित बहुत ज़्यादा दुखी है। जब आयशा वहाँ पर घर पे जाएगी तो आयशा दरवाजे के बाहर होगी कमरे के, बासित अपनी कज़न जोया से बातें कर रहा होगा। जोया यही कहेगी बासित से कि क्या हो गया, अगर तुम्हारा आयशा के दिमाग में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, क्या तुम तलाक देने का सोच रहे हो उसको। आयशा जब ये बात सुनती है बासित के अल्फाज सुनने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद बासित कहता है जोया से कि आयशा की जो वालिदा है उनकी ज़हनियत के बारे में मुझे समझ नहीं आता, बहुत जाहिलाना बातें करती हैं आयशा की वालिदा। जिसके बाद आयशा वहीं पर खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद जोया यही कहेगी बासित से, क्या तुम आयशा को फिर तलाक देने का सोच रहे हो। बासित कुछ भी नहीं कहेगा, वो खामोश होगा। लेकिन आयशा जब ये अल्फाज सुनेगी तो वहीं पर चुपचाप वहाँ से वापस चली जाएगी। अब तो अपने घर नहीं जा सकती आयशा, क्योंकि उसकी वालिदा ने कहा था कि यहाँ पर पलट के नहीं आना। अब वो जब रास्ते में जा रही होगी आयशा तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा और इसी एक्सीडेंट के दौरान बासित को अपनी गलती का एहसास होगा। जब बासित हॉस्पिटल में जाएगा, आयशा से मिलेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे और दोनों फिर एक साथ नई जिंदगी गुजारेंगे। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी ही बहुत कमाल की है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित को अब रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने आयशा के साथ बहुत गलत किया है। जिसके बाद बासित यही कहेगा कि आयशा आई एम सॉरी, यानी बासित आयशा से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेगा। यानी बासित के फ्रेंड की शादी हो रही है, वहाँ पर आयशा भी है और बासित भी,
और उसकी कज़न जोया भी आई हुई है। जिसके बाद बासित आयशा को देख के यही कहेगा कि आयशा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आयशा बहुत खामोश सी हो गई है क्योंकि वो बासित एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जिसके बाद आयशा यही कहेगी बासित से, आप जिसके साथ आए हैं आपने उसको भी यही कहा होगा, यानी जोया के बारे में बात कर रही है। लेकिन बासित अपनी सारी गलत फहमियों को, जो कुछ आयशा और बासित के दरमियान इख्तिलाफात आ गए हैं, उन सबको ख़त्म करके अपनी नई लाइफ इंजॉय करना चाहता है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी नई ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहता है आयशा के साथ। लेकिन आयशा के घर वालों की तरफ से कोई ना कोई नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। जिसके बाद बासित अब यही कहेगा कि आयशा से कि आयशा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, यानी आयशा के घर पे आएगा बासित। लेकिन आयशा की वालदा तो नया मसला मसाइल क्रिएट कर देंगी और बासित से यही कहेंगी कि जो बेटा अपनी माँ की कदर नहीं कर सका वो मेरी बेटी का क्या ख्याल रख सकेगा। यानी बासित जब ये बात सुनता है, बासित के दिल में ये बात जाके लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी वो अपने वालिद से जो कुछ भी उसके साथ मसले मसाइल थे उसकी वजह से बासित बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा है और वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है। अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा। लेकिन जब आयशा की वालिदा ये सब कुछ बासित से कहती हैं, उसको याद दिलाती है उसकी गलती जो उसने अपनी वालिदा के साथ किया है। अब बासित बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद आयशा बहुत समझाती है अपनी वालिदा को और कहती है कि आपको बासित से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बासित बहुत परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। आयशा बड़ी टेंशन में आ जाएगी। तो आयशा की बड़ी बहन बानो उससे यही कहेगी कि आयशा मैं जानती हूँ कि तुम बासित के बगैर नहीं रह सकती, अगर मेरा मशवरा मानो तो तुम बासित के घर पे चली जाओ, बासित के अपनी नई ज़िंदगी गुजारो। मुझे पता है तुम बासित में अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हें बासित की ज़रूरत है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो। यानी आयशा अपनी बहन बानो की बात मान के अपने घर पे चल जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन आयशा की वालिद सब कुछ देखेंगे तो वो आयशा से यही कहेंगी कि अगर बासित ने तुम्हें धोखा दिया तो वापस फिर यहाँ पर पलट के मत आना। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा कोई बात नहीं सुनेगी अपनी वालिदा की, अपना बैग तैयार करेगी और बासित के घर पे चली जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बासित के घर पे जोया आई हुई है, उसकी कज़न आई हुई है और वो बातें कर रहे हैं। पहले ही बासित बहुत ज़्यादा दुखी है। जब आयशा वहाँ पर घर पे जाएगी तो आयशा दरवाजे के बाहर होगी कमरे के, बासित अपनी कज़न जोया से बातें कर रहा होगा। जोया यही कहेगी बासित से कि क्या हो गया, अगर तुम्हारा आयशा के तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, क्या तुम तलाक देने का सोच रहे हो उसको। आयशा जब ये बात सुनती है बासित के अल्फाज सुनने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद बासित कहता है जोया से कि आयशा की जो वालिद है उनकी ज़हनियत के बारे में मुझे समझ नहीं आता, बहुत जाहिलाना बातें करती हैं आयशा की वालिदा। जिसके बाद आयशा वहीं पर खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद जोया यही कहेगी बासित से, क्या तुम आयशा को फिर तलाक देने का सोच रहे हो। बासित कुछ भी नहीं कहेगा, वो खामोश होगा। लेकिन आयशा जब ये अल्फाज सुनेगी तो वहीं पर चुपचाप वहाँ से वापस चली जाएगी। अब तो अपने घर नहीं जा सकती आयशा, क्योंकि उसकी वालिदा ने कहा था कि यहाँ पर पलट के नहीं आना। अब वो जब रास्ते में जा रही होगी आयशा तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा और इसी एक्सीडेंट के दौरान बासित को अपनी गलती का एहसास होगा। जब बासित हॉस्पिटल में जाएगा, आयशा से मिलेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे और दोनों फिर एक साथ नई जिंदगी गुजारेंगे। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।